आप बात करते हो कौन सा काम किया है, आप बताइए। आप लोगों ने कभी पूछा? कांग्रेसियों से तो आप पूछने आ जाते हैं, भाजपा वालों से जाके पूछिए, आप उनसे पूछिए आपने क्या किया, आपने क्या किया। हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी है, हमारे नेताओं ने इस देश को सजाया संवारा है। आज जो शिखर पे हैं, पूरे विश्व में अमेरिका जो सुपर पावर माना जाता है, वहाँ पर भी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो किसकी वजह से वहाँ पहुँचे? अगर IIT नहीं होते, IIMs नहीं होते, एम्स नहीं होता, तो क्या हमारा वो गौरवमय इतिहास बनता? जो हिमाचल से महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि 2024 को लेके क्या रणनीति बन रही है। 2024 की रणनीति है मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि जब से ये जन विरोधी सरकार सत्ता में आई है, आपने देखा होगा, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, छोटे व्यापारी हो, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। सबके ऊपर आर्थिक बोझ डालकर इन्होंने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। सबसे बड़ी तैयारी ये है कि इनकी विदाई हो, क्योंकि ये जो सरकार है ये सबसे बड़ी महिला विरोधी है। आपने देखा होगा, इनकी बड़ी बड़ी नेत्रियां मंत्री बनी हैं, लेकिन जब महिलाओं की अस्मिता के ऊपर बात आती है, महिलाओं पे कहीं अत्याचार होता है, तो ये लोग मुंह में दही जमा कर बैठ जाती हैं। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और सबसे बड़े दुख की बात, इनके मंत्री महिलाओं के साथ अत्याचार, यौन शोषण में संलिप्त पाए गए, उनको दंडित करना तो दूर की बात, लेकिन पूरी बीजेपी उसको बचाने के लिए आगे आ जाती है। तो आधी आबादी आधा हक की हम बात करते हैं, तो जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिस तरह महंगाई की मार महिलाओं पे पड़ रही है, महिलाओं के बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महिलाओं के जो महिलाएं थी उनके पति का रोज़गार छीन लिया इस सरकार ने, तो इस सरकार को हटाना ही सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है। और जिस तरह से आपने देखा होगा, ये झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, जब से सत्ता में बैठे एक ही काम किया इन्होंने, अपना प्रचार और प्रसार। आपने देखा होगा, जो पेट्रोल पंप थे वहाँ पे मोदी जी के बड़े बड़े बैनर लगे होते थे। मैं पूछना चाहती हूँ, आज वो बैनर कहाँ है? सिलेंडर के साथ मोदी जी की फ़ोटो लगी होती थी, आज वो बैनर कहाँ है? आज दिखाइए ना आप। 450 का सिलेंडर हिमाचल प्रदेश में 1205 रुपये का आता है। आप समझ सकते हैं किस तरह इन्होंने जुमलेबाजी की। इन्होंने मुंह से निवाला छीन लिया। दूध, ब्रेड, दाल, रोटी, आटा, दाल, सब पे इन्होंने क्या लगा दिया? GST लगा दिया। आप बताइए, आम आदमी क्या अपना गुजारा कर सकता है? ये बात तो करते हैं कि हम भारत को शिखर पर ले जाएंगे। क्या इस तरह शिखर पर भारत जाएगा? पेट भूखा है, लोगों को खाने को रोटी नहीं है, कैसे होगा? कैसे होगा आप बताइए ना। और कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे। अरे कैसे अखंड भारत बनेगा? लोगों में इतनी नफरत आपने फैला दी, भाई को भाई से लड़ा दिया, आज हर एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ा दिया। और मणिपुर का हाल आप देख रहे हैं, जगह जगह आप देख लीजिए। ये बात करते हैं कि ये गरीब, मोदी जी बहुत गरीब परिवार से निकले हैं। अगर ये गरीब परिवार से निकले हैं तो ये अपने कर्म से साबित करते। इनको तो ज़्यादा लोगों का दुख दर्द मालूम होना चाहिए था, क्योंकि ये गरीब परिवार से निकले हैं। अरे क्या बात करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, हमारे महात्मा गांधी जी की बात करूँ मैं, उस समय वो विदेश में पढ़ने गए थे और बहुत संपन्न परिवार से वो थे, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। ये मोदी जी बोलते हैं कि मैं ट्रेन के, रेलगाड़ी के दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये अच्छे से समझते थे कि इन्होंने जो बुजुर्गों को छूट मिलती थी वो भी खत्म कर दी। वाह मोदी जी वाह। ये समस्याएं वोटर को 2024 में याद रहेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगी? पक्ष एकजुट है। आप
आपने देखा होगा सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया है। इनके तो इवेंट मैनेजर रखे हैं इन्होंने। जनता इनसे उब चुकी है, जुमलेबाजी करती है, झूठ बोलती है, जुमलों से पेट नहीं भरता। इन्होंने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। अरे भाजपा सरकार को मौका दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? सबके साथ छल किया। जो हमारी बहनों ने विश्वास किया, बड़ी एक ऐड आती थी, आपने देखा होगा कि अभी भी हम उसको, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे उसको चलाया है। वो कहती थी घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चे की फीस देना बहुत मुश्किल। उसे दिखाइए आप दिखाइए। मैं कहती हूँ इनको गिनती आती है इनको। 450 का सिलेंडर ज़्यादा होता है कि 1205 रुपये का सिलेंडर ज़्यादा होता है? अरे भारत तो तरक्की कर रहा है ना, महंगाई तो तरक्की कर रहा है, किधर तरक्की कर रहा है? आपने देखा महंगाई दर कितनी हो गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली। अडानी और अंबानी जा रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश का किसान, जवान, महिलाएं, मजदूर, छोटे व्यापारी, सबकी कमर तोड़कर इन्होंने रख दी है। ये सिर्फ जुमलेबाजी है, हकीकत में तो कुछ भी नहीं है। और अब आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने जो अपनी पदयात्रा की, देखिए कितना अंतर है कांग्रेस के नेताओं और भाजपा के नेताओं में। ये नफरत की राजनीति करते हैं कांग्रेस के लोग, प्यार और मोहब्बत। ये देश जो जुड़ा हुआ है पूरे विश्व में, इसकी अगर पहचान है तो क्या पहचान है? अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। अगर आप एक गुलदस्ते में रोज़ ही एक तरह के फूल रखेंगे तो आप भी उब जाओगे। तो जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, जो हमारी विभिन्नता है, जो हमारा प्यार है, उसको ये लोग खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता अब समझ गई है। आपने देखा होगा अभी राहुल गांधी जी और उनका जो कंपैरिजन किया गया या लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी, तो राहुल गांधी जी ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है। राहुल गांधी जी लोगों के दुख को और दर्द को समझते हैं। ये कहते हैं राहुल जी चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे। यही राहुल गांधी जी है जिन्होंने कलावती की जिंदगी को संवार दिया, निर्भया के भाई को पायलट बनाया। यही राहुल गांधी है जो झुग्गी झोंपड़ी में जाकर लोगों के दुख और दर्द को समझते हैं। मोदी जी गए कभी मणिपुर पे, कभी बोले, कभी गरीब का दुख दर्द उन्होंने सुना? नहीं सुना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उससे जनता जो है ऊब चुकी है। जनता को असलियत का पता लग चुका है। 24 में कांग्रेस पार्टी को लोग वोट देंगे, सत्ता में बिठाएंगे। आप देखो किसान जो अन्नदाता है, आपने देखा होगा श्वेत क्रांति, दूध की हरित क्रांति, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, देश में इतना संकट था, उस समय हमारे नेताओं ने आग्रह किया लोगों से, वो जो कहते थे वही करते थे। उन्होंने कहा अन्न की कमी है, सोमवार को व्रत रखो, तो एक टाइम लोग खाना खाते थे। तो हमारे लोगों ने जितना भी आज भारत जहां पहुंचा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा जी ने, इन्होंने बैंकों को बेचने का काम कर दिया। उस समय आप देखो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता कांग्रेस के नेताओं और बीजेपी में। IIM, IITs है ना, रेल भेल सब कुछ बनाया इन्होंने। तो ये कह रहे हैं हम हर महीने एक IIT खोल। अरे भाई वो इनकी पोल खुल गई है, ग्राउंड में जाके वो खाली दिखा दिया, ये एम्स है जी, ये IITs है। अरे शर्म करो, डूब मरो। भारतवर्ष के लोग, ये वो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष के वो जनता है जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए, प्रबुद्ध जनता है। हमारे भारत का पूरे विश्व में पहले डंका बजता था, इन्होंने कहाँ लाके आज किस कगार पे खड़ा कर दिया। आज इनको झूठ बोलना पड़ रहा है। अगर कोई भी सरकार, आपने देखा इंदिरा जी ने बांग्लादेश एक नया देश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आपने कभी सुना इंदिरा जी के मुंह से कि मेरा 36 इंच का सीना था, 56 इंच का सीना था? उन्होंने कभी बोला? नहीं बोला। क्यों? जो करता है ना काम, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। आज इनको झूठा प्रचार करने के लिए आप बोल रहे हो, लेकिन ये महिला तेल खरीदती है, 80 रुपये का तेल था, आज कितने का मिलता है? ये बहन आटा खरीदती थी, 25 रुपये का आटा था, आज 40 रुपये का है। सिलेंडर खरीदती थी, और आप ब्रेड जो 25 रुपये की आती थी, आज 40 और 50 रुपये की आती है। आप बताइए ना, बच्चों के मुंह से इन्होंने दूध छीन लिया।
क्या बात करते हैं? कितने रुपए का आता था? 40 रुपए का लीटर दूध आता था, आज कितने का है? 62 रुपए का। आप बात करते हो कौन सा काम किया है? आप बताइए। आप लोगों ने कभी पूछा? कांग्रेसियों से तो आप पूछने आ जाते हैं, भाजपा वालों से जाके पूछिए, आप उनसे पूछिए आपने क्या किया? आपने क्या किया? हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी है, हमारे नेताओं ने इस देश को सजाया संवारा है। आज जो शिखर पे हैं, पूरे विश्व में अमेरिका जो सुपर पावर माना जाता है, वहाँ पर भी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो किसकी वजह से वहाँ पहुँचे? अगर IIT नहीं होते, IIMs नहीं होते, एम्स नहीं होता, तो क्या हमारा वो गौरवमय इतिहास बनता? बिल्कुल नहीं बनता। आज ये तो झूठ बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का ज़माना है, बोल दिया हर रोज़ एक IIT बन रही है, रोज़ IIM बन रहा है, उन्होंने जाके ग्राउंड दिखा दिया, हो गया पर्दाफाश। तो झूठ के पाँव नहीं होते भाई, सच जो है। चलते आप जनता से क्या कहेंगे? चलते मैं जनता से ये आग्रह करना चाहूँगी, अगर आप अपने बच्चों का सुरक्षित भविष्य देखना चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप कांग्रेस को वोट दो। मैं आपको एक बात बताऊं, इनके जितने भी नेता हैं, अपने बच्चों को तो ये फॉरेन में पढ़ने भेजते हैं, विदेशों में पढ़ने भेजते हैं अपने बच्चों को, और दूसरे बच्चों को धर्म और उसके नाम पर लड़ाते हैं, उलझाते हैं। तो मैं ये आग्रह करूंगी सबसे हाथ जोड़कर, इस देश की प्रबुद्ध जनता से हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी ने जो एक मुहिम शुरू की है, वो लोग समझ चुके हैं सब लोग। ये राहुल गांधी जो एक सच्चा ईमानदार और जो कहते हैं वो करते हैं, इसके पीछे चलेंगे। समय आ गया, अब इनकी जो बोरी बिस्तर है वो गोल होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके हिमाचली होने के बावजूद शुद्ध हिंदी के लिए स्पेशल धन्यवाद। हिमाचलीज आर द बेस्ट ब्रेन्स। हिमाचली हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं। हिमाचल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल से उखाड़ के फेंक दिया और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनाई। यही पूरे देश में होने वाला है।